जय श्री राम, जय हनुमान जी। आइए सुनते हैं नारद जी और हनुमान जी के बीच की एक रोचक वार्तालाप। हुआ यूं कि नारद जी को एक दिन शरारत सूझी और उन्होंने हनुमान जी को घेरने की योजना बना ली। एक रसीला व्यंग कसते हुए बोले, हे अंजनी पुत्र, जब भी मैं तुम्हारे कार्यों पर दृष्टिपात करता हूँ तो मेरी आत्मा सिहर जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम में तो भक्त का एक भी गुण नहीं है। हनुमान जी ने सुना तो थोड़ा असमंजस में पड़ गए। बोले, मुनिवर, आप महाज्ञानी हैं। आप जो कहते हैं मर्म भेदी होता है, इसीलिए मैं अपने मंतव्य को स्पष्ट रूप से आपसे समझना चाहूँगा। जब हनुमान जी ने आग्रह किया तो नारद मुनि ने कहा, देखो हनुमान, वेदों में 6 प्रकार के आक्रमणकारियों के बारे में कहा गया है और उनमें से एक है जो दूसरों के घर को जलाता है। वो तो तुमने किया है। जब तुम देवी सीता की खोज में लंका गए थे तो तुमने सभी असुरों के घरों को भस्मीभूत कर दिया था। सो हुए ना तुम भीषण आक्रमणकारी। भला ऐसे हिंसावादी को भक्त कैसे कहा जा सकता है? एक सच्चा भक्त कभी ऐसा कार्य नहीं करता। अब हनुमान जी को नारद जी की छुपी छेड़खानी समझ आ गई थी, इसीलिए उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह नारद जी से रसवाद करने के लिए सज्ज हो गए। हनुमान जी बोले, प्रिय मुनिवर, आप कह रहे हैं यह कार्य एक सच्चे भक्त को शोभा नहीं देता, पर मुझे लगता है यह तो एक सच्चे शिष्य का परम कर्तव्य है। वह कैसे हनुमान जी? नारद जी में जिज्ञासा जागी। श्री हनुमत, देखिए मुनिवर, प्रभु श्री राम का भक्त होने के नाते लवारिस मृत शरीरों का अंतिम संस्कार करना मेरा दायित्व है और ये अति आवश्यक है ताकि वो आत्माएं अगले जन्म में उत्तम जीवन प्राप्त कर सके। नारद मुनि ने हैरानी से कहा, लवारिस? मृतक शरीर? लंका में कौन से ऐसे मृत शरीर थे? श्री हनुमान जी ने कहा, हे मुनिवर, मृतक शरीर हमारे ग्रंथों में अंकित है। जिन जीवों में ईश्वर का नाम का सरगम नहीं बचता वह मृत ही तो हैं। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीव तम समान तेई प्राणी। जिनके हृदय में हरि की भक्ति नहीं है, जिनमें उनका नाम वंचित है, वह प्राणी होकर भी निष्प्राण है। उनकी गिनती जीवित शवों में ही तो होती है। लंका में मैंने ऐसे ही मृतक बहुत सारे देखे थे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इन सभी शवों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार कर दूं, सबको अग्निदेव को समर्पित कर देता हूँ। पर हाँ, लंका में एक स्थान ऐसा भी था जहाँ मृतक नहीं थे। श्री राम का जीवित व जागृत भक्त रहता था। उस जगह पर ईश्वर नाम की दिव्य धन हर समय बजती रहती थी। नारद मुनि ने कहा, ऐसा कौन सा स्थान था वहां पर? श्री हनुमान जी बोले, विभीषण का निवास स्थान। उस स्थान पर प्रभु श्री राम के नाम की पावन तरंगे हर समय झंकृत होती थी, इसीलिए तो मैंने उस स्थान को जलाया नहीं, कोई क्षति नहीं पहुंचाई। बताइए ना मुनिवर, क्या मेरा विवेक किसी आक्रमणकारी के आक्रोश जैसा था? निसंदेह हनुमान जी का तर्क अचूक था। नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। तभी हनुमान ने आगे कहा, हे मुनिवर, मैं आपको एक और घोर हिंसक कर्म से अवगत कराता हूँ। मुझे विश्वास है आप मेरे इस कृत्य को भी गंभीर पाप की श्रेणी में रखेंगे, कारण कि मेरा कार्य तो असुरों को स्वाहा करने से अधिक जघन्य अपराध को रोकना होता है। जानते हैं क्या? श्री नारद जी ने अपनी उत्सुक दृष्टि से हनुमान पर टिकाकर पूछा, क्या है हनुमान जी? हनुमान जी बोले, असुरों के राज्य में विध्वंस करते समय मैं बीच बीच में जोर जोर से गुर्राता था, इतना तीव्र कि पूरा राज्य थरथरा उठता था। जानते हैं मुनिवर, इसका क्या परिणाम हुआ? गर्भ में पल रहे राक्षसों के बीजों का भी अंत हो गया। मेरी भयानक गर्जना से गर्भवती राक्षसियों के तो गर्भपात ही हो गए। इससे भविष्य में दैत्यों की सेना में वृद्धि होने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। मेरे प्रभु श्री राम के शांतमय राज्य में आगे चलकर अब कोई विघ्न नहीं डालेगा। नारद जी अत्यंत प्रफुल्लित हुए और हनुमान जी को प्रेमालिंगन किया। साथ ही अपने शब्दों में संशोधन करते हुए कहा, प्रिय हनुमत, तुम भक्त नहीं, तुम तो भक्त शिरोमणि हो। ऐसे सर्वोत्तम भक्त जिसकी हिंसा में भी लोग हित का भाव समाया है, जो अपने राम काज को परिपूर्णता से करते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।